नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस कहानी में जानने वाले हैं कि द्रौपदी ने 5 पांडव के साथ विवाह क्यों किया। अर्जुन द्वारा द्रौपदी को स्वयंवर में विजित कर लिए जाने के पश्चात 5 पांडव द्रौपदी को साथ लेकर वहां पहुंचे, जहां वे अपनी माता कुंती के साथ निवास कर रहे थे। द्वार से ही अर्जुन ने पुकारकर अपनी माता से कहा, माते, आज हम लोग आपके लिए एक अद्भुत भिक्षा लेकर आए हैं। उस पर कुंती ने भीतर से ही कहा, पुत्रों, तुम लोग आपस में मिल बांट उसका उपभोग कर लो। बाद में यह ज्ञात होने पर कि भिक्षा वधू के रूप में है, कुंती को अत्यंत पश्चाताप हुआ। किंतु माता के वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए द्रौपदी ने 5 पांडवों को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। पांडवों के द्रौपदी को साथ लेकर अपने निवास पर पहुंचने के कुछ काल पश्चात उनके पीछे पीछे कृष्ण भी वहां पर आ पहुंचे। कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त किया और सभी पांडवों से गले मिले। औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा, हे द्वारिकाधीश, आपने हमारे इस अज्ञातवास में हमें पहचान कैसे लिया? कृष्ण ने उत्तर दिया, भीम और अर्जुन के पराक्रम को देखने के पश्चात भला मैं आप लोगों को कैसे न पहचानता। सभी से भेंट मुलाकात करके कृष्ण वहां से अपनी नगरी द्वारका चले गए। द्रौपदी के स्वयंवर के समय दुर्योधन के साथ ही साथ द्रुपद, धृष्टद्युम्न एवं अनेक अन्य लोगों को संदेह हो गया था कि वे ब्राह्मण पांडव ही हैं। उनकी परीक्षा करने के लिए द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को भेजकर उन्हें अपने राजप्रासाद में बुलवा लिया। राजप्रासाद में द्रुपद एवं धृष्टद्युम्न ने पहले राजकोष को दिखाया, किंतु पांडवों ने वहां रखे रत्नाभूषणों तथा रत्नमाणिक्य आदि में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई। किंतु जब वे शस्त्रागार में गए तो वहां रखे अस्त्र शस्त्रों में उन सभी ने बहुत अधिक रुचि प्रदर्शित की और अपनी पसंद के शस्त्रों को अपने पास रख लिया। उनके क्रियाकलाप से द्रुपद को विश्वास हो गया कि ये ब्राह्मण के रूप में योद्धा ही हैं। द्रुपद ने युधिष्ठिर से पूछा, हे आर्य, आपके पराक्रम को देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि आप लोग ब्राह्मण नहीं हैं। कृपा करके आप अपना सही परिचय दीजिए। उनके वचनों को सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, राजन, आपका कथन अक्षरशः सत्य है। हम पांडु पुत्र पांडव हैं। मैं युधिष्ठिर हूँ और ये मेरे भाई भीम, अर्जुन, नकुल एवं सहदेव हैं। हमारी माता कुंती आपकी पुत्री द्रौपदी के साथ आपके महल में हैं। युधिष्ठिर की बात सुनकर द्रुपद अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, आज भगवान ने मेरी सुन ली। मैं चाहता था कि मेरी पुत्री का विवाह पांडु के पराक्रमी पुत्र अर्जुन के साथ ही हो। मैं आज ही अर्जुन और द्रौपदी के विधिवत विवाह का प्रबंध करता हूँ। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, राजन, द्रौपदी का विवाह तो हम 5 भाइयों के साथ होना है। यह सुनकर द्रुपद आश्चर्यचकित हो गए और बोले, यह कैसे संभव है? एक पुरुष की अनेक पत्नियां अवश्य हो सकती हैं, किंतु एक स्त्री के 5 पति हों, ऐसा तो न कभी देखा गया है और न सुना ही गया है। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, न तो मैं कभी मिथ्या भाषण करता हूँ और न ही कोई कार्य धर्म या शास्त्र के विरुद्ध करता हूँ। हमारी माता ने हम सभी भाइयों को द्रौपदी का उपभोग करने का आदेश दिया है और मैं माता की आज्ञा की अवहेलना कदापि नहीं कर सकता। इसी समय वहाँ पर वेदव्यास पधारे और उन्होंने द्रुपद को द्रौपदी के पूर्वजन्म में तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर भगवान के द्वारा 5 पराक्रमी पति प्राप्त करने के वर देने की बात बताई। वेदव्यास के वचनों को सुनकर द्रुपद का संदेह समाप्त हो गया और उन्होंने अपनी पुत्री द्रौपदी का पाणिग्रहण संस्कार 5 पांडवों के साथ बड़े धूमधाम के साथ कर दिया। इस विवाह में विशेष बात यह हुई कि देवर्षि नारद ने स्वयं पधार कर द्रौपदी को प्रतिदिन कन्यारूप हो जाने का आशीर्वाद दिया। पांडवों के जीवित होने तथा द्रौपदी के साथ विवाह होने की बात तेजी से सभी ओर फैल गई। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।